बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने पीपीएससी मैथमेटिक्स चेन रूल सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन तरफ। क्वेश्चन कहता है कि द प्राइस ऑफ 357 मैंगोज इज Rs 1517.25. What will be the approximate price of 9 dozens of such mangoes? तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें बताया गया है कि 357 मैंगो की जो प्राइस है वो इतना है, 1517.25 है। तो 9 डजन की जो मैंगोज की वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेट वो कितनी होगी। पहले हम डजन को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें बताया गया है 9 डजन, ठीक। तो 9 डजन की हमने वैल्यू मांगी। फर्स्ट हम ये कह रहे थे, फर्स्ट एक डजन कितने के बराबर होता है। एक डजन बराबर होता है एक डजन बराबर होता है हमारे पास 12 मैंगोज के बराबर होगा, ठीक। तो 9 डजन हमारा कितने के बराबर होगा। तो हम इसको 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई बाई 9, ये हमारे पास आ जाएगा 108 मैंगोज, ठीक। तो हमने क्या मालूम किया, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम करें, अप्रॉक्सीमेट प्राइस मालूम करनी है, ठीक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो चीज़ हमें गिवन है। हमारे पास मैंगोज है और यहाँ पास हमारे पास प्राइस है, ठीक। तो मैंगोज हमारे पास वो कह रहे हैं 357 मैंगोज की जो प्राइस है वो है 1517.25 है। और 9 डजन मैंगोज यानी कि 108 मैंगोज की कीमत प्राइस कितनी होगी हमने वो मालूम करनी है। तो इसको समझते हैं। ये देखें 357 मैंगोज की प्राइस 1517.25 है, ठीक। अब मैंगोज कम होंगे, ज़ाहिर सी बात है प्राइस भी कम हो जाएगी। तो ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, या तीर दोनों ऊपर हो या तीर दोनों नीचे हो, आपकी मर्जी है। तो मैं ऊपर कर रहा हूँ दोनों को। तो ये क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये इसको लिख लेते हैं टेल वाली साइड ऊपर और हेड वाली साइड नीचे 0.25। इसी तरह इक्वल टू टेल वाली साइड ऊपर 108 डिवाइड हेड वाली साइड नीचे 357। x इज इक्वल टू आ जाएगा 108 डिवाइड 357 मल्टीप्लाई 1517.25। तो अब हम इसका पॉइंट ये ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट को ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ना, तो पॉइंट वाली चीज़ हम ख़त्म करते हैं। बिल्कुल पॉइंट के नीचे 1 लगा दो, बाकी जितने डिजिट है सारे 0 लगा दो। तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा जब नीचे पूरा 100 हो जाएगा, ये पूरा डिजिट हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पर, यहाँ पर आ जाएगा 454 आ जाएगा। इसको 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 50। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 25। इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक। ये 27 आ गया, ये 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 और 9, यानी कि यहाँ पर 109 आ जाएगा। अब इधर हमारे पास 25 है, इसको 5 पर डिवाइड करें तो 5 ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6059 आ जाएगा, ठीक। 6000 नहीं, ये हमारे पास आ जाएगा 59 नहीं आएगा, 6 5 3 15 3 0 3 4 5 आएगा, ठीक। ये आएगा हमारे पास 5 पर डिवाइड करें, फिर 5 पर डिवाइड करेंगे 5 5, फिर 5 पर डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 5 6 30, फिर उसके पास 0 3 के बाद ये फिर 6 फिर 9 जी आ जाएगा। अब हमारे पास ऊपर क्या रहेगा, हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 6069 और डिवाइड 119। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 459 आ जाएगा, ठीक। जब हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, अब ये देखें ये 59 है यानी कि 59 है, ठीक। तो ये इसको हम कर सकते हैं 60, नज़दीक तरीन हिस्सा 60 है, यानी कि 460 हम इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 460 आ जाएगी। लेकिन जो हमें बुक में आंसर दिया गया वो हमें दिया गया है 2500 आंसर दिया गया है। 2500 आंसर तब आएगा जब हम मैंगो 9 डजन नहीं होगा, जब मैंगोज होगा 49 डजन। ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर हमारे पास 49 डजन के हिसाब से मैंगोज आ जाते हैं तो उनकी वैल्यूज तो हमारे पास आ जाती, तो उनकी वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 588 हमारे पास आएंगे, ठीक।
अगर इसको 12 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 588 हमारे पास आंसर आता है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो यहाँ 108 की में 588 आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल हम यही लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 108 की जगह पे 588, यहाँ पे 108 की जगह पे हम 588 डिवाइड 357 मल्टीप्लाई 1517.25। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 2419.99, यानी कि 2499 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम इसको अप्रॉक्सीमेट करें, ये देखिए अब नज़दीक तरीन हिस्सा 2500 बन रहा है, ठीक। तो यहाँ हम इसके अप्रॉक्सीमेट 2500 लिख सकते हैं। हमारे पास 2500 तब वैल्यू की जब हमारे 49 डजन होंगे, लेकिन हमें जो स्टेटमेंट बताया कि वो 9 डजन दिया गया है। तो जिस हिसाब से आपको दिया गया आप उस हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मेरे YouTube चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें 2023, 22, 21, 20 की मॉडल पेपर सॉल्व और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरे फेसबुक का पेज है, आप इसको भी फॉलो करें। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इशू पेश है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।